तो जैसा कि आप गाइज मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पर एक पोस्ट ओपन करके रखी हुई है। ठीक है, आज हमें करना क्या है, बेसिकली यहाँ पर देख पा रहे हो ये लीव अ कमेंट का सेक्शन है। तो यहाँ पर हम कमेंट तो ऐड कर पा रहे थे, पर लाइक यहाँ पर जब यूजर रिप्लाई देगा या जो भी कोई यूजर एक कमेंट का रिप्लाई देगा तो काफी रिप्लाईज हो सकते हैं। ठीक है, तो उस बंदे को मेल जानी चाहिए कि भाई आपकी कमेंट पर कोई रिप्लाई आया है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर हमें एक सेक्शन ऐड करना होगा, और हम वो सेक्शन ऐड करने के बाद हम यहाँ पर रिप्लाई की जो फंक्शनलिटी है वो हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। शो भी कराएंगे रिप्लाईज एंड ऐड भी करवाएंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर एक ईमेल नाम का एक सेक्शन ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो व्यूज के अंदर जाऊंगा, व्यूज के अंदर आपको पोस्ट डॉट ईजीएस के अंदर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा साइड में कर लेता हूँ और इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नीचे आ जाऊंगा जहाँ पर हमारा कमेंट सेक्शन बना हुआ है। यहाँ पर देख पा रहे हो कहाँ पर है ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेम एज एक इनपुट बना लेता हूँ जिसका टाइप रहेगा ईमेल। ठीक है, और नेम भी इसका ईमेल ही रखूंगा मैं। ठीक है, इनपुट टाइप ईमेल, और यहाँ पर मैं एंटर योर मेल। ठीक है, या आप कुछ भी रख सकते हो, और ये मैंने कर दिया। अभी थोड़ा देख लेते हैं, हमारे पास व्यू केस आ चुका है परफेक्ट वे में। तो अभी यहाँ पर ये सब कुछ रिक्वायर्ड रहने वाला है। तो यहाँ पर नेम ईमेल और डिस्क्रिप्शन, जब डिस्क्रिप्शन में जो भी ऐड करेगा या कमेंट जो ऐड करेगा वो ऐड कर देगा। ठीक है, पर उससे पहले हमें यहाँ पर ये ईमेल सेव भी करानी होगी। तो आपको पता है यहाँ पर एक एरे बनता है कमेंट्स का। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पर चेक करना होगा। तो हम चलते हैं कंट्रोलर्स के अंदर, आपका ब्लॉक कंट्रोलर। ब्लॉक कंट्रोलर के अंदर हमने यहाँ पर ऐड कमेंट का सेक्शन बना रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपकी ईमेल भी आ रही होगी, तो मैं यहाँ पर इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यूजर की बॉडी सॉरी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल किया, और मैंने एक ईमेल नाम के वेरिएबल में रख लिया है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस ईमेल को ऐड करने वाला हूँ, और यहाँ पर देखिएगा हमने यहाँ पर कुछ कमेंट्स की आईडी नहीं दी है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आईडीज देने वाले हैं कमेंट्स की। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें थोड़ा मोंगोडीबी की जरूरत पड़ने वाली है। तो हम टर्मिनल में जाते हैं, एक न्यू टैब ओपन कर लेते हैं जिसको हमें इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, अभी हमने इंस्टॉल नहीं किया मोंगोडीबी, हम मोंगोज पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लियर स्क्रीन एंड देन npm इंस्टॉल मोंगोडीबी। तो आपको लेट स्क्रीन आ रही हो क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सिस्टम स्लो हो गया था। ठीक है, तो npm इंस्टॉल मोंगोडीबी जैसे ही मैं करूंगा, यहाँ पर ये क्या करेगा, बेसिकली मेरे को इंस्टॉल करके दे देगा मोंगोडीबी। और ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसका यूज करके मोंगोडीबी का यूज करके मैं यहाँ पर डायनेमिकली ऑब्जेक्ट आईडी जनरेट करवा सकता हूँ। लाइक ऑब्जेक्ट आईडीज क्या होती हैं, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड जो होती हैं आपके मोंगोडीबी डेटाबेस में। ठीक है, तो सेम एट इज हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं कस्टम वे में। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंस्टॉल होने दीजिए मोंगोडीबी, और यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट आईडी को यहाँ पर निकालता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो रिक्वायर करेंगे अपना पैकेज, जो कि बेसिकली हमने मोंगोडीबी को यूज किया हुआ है। ठीक है, तो मोंगोडीबी को हमने यहाँ पर रिक्वायर किया हुआ है, और इसको मैं एक वेरिएबल में रख लूंगा। इसमें से क्या है, बेसिकली आपको एक ऑब्जेक्ट आईडी का एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो उसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट आईडी। ठीक है, इस तरीके का होगा वो, और सॉरी हाँ कैपिटल था। ठीक है, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्ट आईडी, इसके रूप में मिल जाएगा आपको। ठीक है, कोई टेंशन वाली नहीं बात होनी चाहिए अभी तक आपको। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस मोंगोडीबी का यूज सॉरी ऑब्जेक्ट आईडी का यूज करके हम एक न्यू ऑब्जेक्ट आईडी क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि मोंगोडीबी डेटाबेस ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, एक हम वेरिएबल बना लेते हैं। लाइक यहाँ पर मैं नीचे बना लेता हूँ वेर कमेंट आईडी, वेर कमेंट आईडी इक्वल टू ऑब्जेक्ट आईडी, एंड देन इसका मैं एक न्यू करके ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ठीक है, हालांकि ये डेप्रिकेटेड हो चुका है, पर ये काफी यूज है। ठीक है, तो कमेंट आईडी हम यहाँ पर दे देंगे। तो लाइक मैं कुछ इस तरीके से दूंगा जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, आप कुछ भी नेम रख सकते हो, जैसा ये जरूरी नहीं है कि मैं अंडरस्कोर आईडी रख रहा हूँ तो अंडरस्कोर आईडी दो, क्योंकि मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये मोंगोडीबी का एक पैटर्न है जो कि अंडरस्कोर आईडी फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, कमेंट आईडी पास कर दूंगा। अभी आपकी कमेंट आईडी जा चुकी है, अब मैं यहाँ पर ईमेल को डलवा दूंगा। ठीक है, तो यूजर नेम के बाद मैं जो है ईमेल चली गई मेरी यहाँ पर। ठीक है, कॉमा लगा देता हूँ। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या ये मेरा प्रॉपर वर्किंग कर रहा है या नहीं डेटा। ठीक है, तो एक मैं जो है इसी एजेक्स पर, एजेक्स नाम की जो पोस्ट है, बेसिकली एजेक्स की जो इमेज आ रही है, टेस्ट विद इमेज। ठीक है, तो इसी पर मैं क्या करने वाला हूँ, बेसिकली अपनी चेक करूंगा कि क्या हमारी कमेंट ऐड होती है और क्या होता है उसके अंदर। ठीक है, तो अब आ चुका हूँ। लाइक मैं यहाँ पर अपना नेम डालता हूँ संदीप, एंड देन यहाँ पर आपकी कोई टेम्पररी मेल डाल सकते हो। लाइक एक मैं मतलब कुछ बढ़िया तरीके की मेल डाल लेता हूँ। लाइक मैंने डाला संदीप 6 या संदीप 5 @मेलियनेटर।
ठीक है, एक होता है ये सर्वर, ठीक है, जहाँ पर आप टेस्टिंग कर सकते हो मेलिनेटर, ठीक है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी मेल्स मिल जाती हैं। आई थिंक ये मैंने सही डाली हूँ मेल, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। मेलिनेटर बेसिकली ये हम टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। मेलिनेटर है या मेलिनटर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अभी मैं यहाँ पर टेस्ट करता हूँ अगेन, मेलिनेटर मेलिनेटर इनबॉक्स, ठीक है। हाँ ये रहा, ठीक है, इसका हम यूज़ करने वाले हैं बेसिकली, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसका यूज़ करूँगा। ये बेसिकली क्या करता है, यहाँ पर आपको ईमेल शो करा देता है अगर आपको जान नहीं होती है, ठीक है। तो इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल मैं ये जो है मैं .com करके डाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने डाला माई कमेंट, ठीक है, करके माई कमेंट, और मैंने ये सबमिट कर दिया, ठीक है। तो कमेंट एडेड हो चुकी है। तो अभी मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो हमारी जो यहाँ पर पोस्ट है ये टेस्ट विद इमेज पर हम टेस्टिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कमेंट्स नाम का एक एरे आ चुका है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको जीरो में जाओगे तो आपको यहाँ पर कमेंट में यूजर नेम ईमेल आ चुका है, देख सकते हो melinator.com एंड देन कमेंट, ठीक है। अब हमें इस पर रिप्लाईज ऐड करने, और हमारी अभी जो है कमेंट यहाँ पर इस तरीके से शो हो रही है। अभी आप बोलोगे कि हमें साथ के साथ कमेंट्स हो जाएं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे रियल टाइम कैसे करेंगे, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए रिप्लाईज ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने post.egs के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर हमने जहाँ पर comment.comment यहाँ पर हमने शो कराए हुए हैं, ठीक है। तो इसी के अंदर हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसी डिव के अंदर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक फॉर्म वगैरह क्रिएट करूंगा और एक डिव मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक डिव हम क्रिएट कर रहे हैं, लाइक मैं इसका क्लास देता हूँ, मैं थोड़ा इसका व्यू थोड़ा तरीके से कर देता हूँ, MD-12 एंड देन यहाँ पर मेरा एक फॉर्म होगा, तो फॉर्म, ठीक है। मैं थोड़ा यहाँ पर इस तरीके से कर लेता हूँ जिससे कि आपको प्रॉपर दिखाई दे, ठीक है। एक्शन को हम हटा देते हैं, यहाँ पर क्लास दे करके चलते हैं, क्योंकि क्लास देना जरूरी है। यहाँ पर आईडी मत दीजिएगा, मैं यहाँ पर इसकी क्लास देता हूँ लाइक डू रिप्लाई। इसलिए मैं आईडी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो ये फॉर्म है ना, मल्टीपल फॉर्म होने वाले हैं, देख सकते हो। अभी मैं दिखाऊंगा अभी कि कैसे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका फॉर्म होगा जिसके अंदर क्या करेगा बेसिकली, एक डिव होगा, ठीक है। मतलब मैं थोड़ा व्यू पर फोकस कर रहा हूँ, मतलब व्यू थोड़ा हम सुधार लेते हैं, लाइक फॉर्म ग्रुप, ठीक है। एंड देन यहाँ पर क्या है, एक इनपुट टाइप होगा, इनपुट टाइप यहाँ पर टेक्स्ट होने वाला है, और इसका हम क्लास ले लेते हैं लाइक क्लास फॉर्म कंट्रोल। एंड देन यहाँ पर हम इसका नेम दे देते हैं, लाइक इनपुट टाइप का नेम हम दे लेते हैं लाइक नेम, ठीक है। यहाँ पर जो भी रिप्लाई दे रहा होगा पर्सन, वो नेम डालेगा अपना और कमेंट डालेगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम प्लेस होल्डर डाल देते हैं, प्लेस होल्डर में हम लिख देते हैं लाइक यार एंटर नेम, ठीक है। इस तरीके से मैंने कर दिया, आप चाहे कुछ भी रख सकते हो। इसे मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ, रिक्वायर्ड। एंड देन यहाँ पर मैं सेम फॉर्म ग्रुप को जो है कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरा होने वाला है टेक्स्ट एरिया, ठीक है। यहाँ पर जो है बंदा कमेंट कर सकता है, ठीक है, टेक्स्ट एरिया। एंड देन इसका हम फॉर्म कंट्रोल रख लेते हैं, लाइक नेम में इसका रख लेता हूँ रिप्लाई, ठीक है। प्लेस होल्डर में रख लेता हूँ एंटर रिप्लाई, ठीक है, या आप जो भी चाहते हो वो रख सकते हो। एक मैं यहाँ पर इनपुट टाइप सबमिट बटन बना लूंगा, इनपुट टाइप सबमिट। एंड देन इसकी मैं वैल्यू डाल देता हूँ लाइक रिप्लाई। एंड देन मैं इसको थोड़ी क्लास देता हूँ लाइक क्लास btn info। एंड देन इसको जो है मैं थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ, btn-sm, ठीक है। तो अभी जो है, अभी आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पर, हाँ सॉरी, मैंने टेक्स्ट एरिया बनाना था और टेक्स्ट एरिया यहाँ पर नहीं बन पाया, ठीक है। तो टेक्स्ट एरिया क्लोज करना है, और यहाँ पर भी मेरे को, सॉरी गाइस, यहाँ पर मैं बटन में क्यों कर रहा हूँ, तो मेरे को टेक्स्ट एरिया ऊपर क्लोज करना था, मैं टेक्स्ट एरिया को क्लोज नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। अभी क्लोज हो गया है। अभी देख पा रहे हो कि आपको कुछ इस तरीके का बढ़िया तरीके से फॉर्म आ रहा है। लाइक मैं यहाँ पर जो है एक और कमेंट डाल देता हूँ, लाइक मैं डाल देता हूँ आदित्य नाम का एक यूजर था जिसने कमेंट की, और जिसने एक ईमेल डाली लाइक आदित्य @मेलिनेटर, ठीक है। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, melinator.com, मेलिनेटर नहीं आया कॉपी, ओके, हाँ अभी आया, ठीक है, melinator.com। यहाँ पर इसने डाल दिया आई एम आदित्य, पोस्ट इज नाइस, जो भी चाहो वो डाल लीजिएगा, मैंने ये डाल दिया बस, ठीक है। तो कमेंट एडेड हो चुके, रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी आपको कुछ इस तरीके के यहाँ पर फॉर्म दिखने वाले हैं, मतलब रिप्लाई फॉर्म दिखेंगे, जहाँ पर क्या कर सकते हो आप, मतलब आप ही क्या, मतलब जितने भी यूजर्स आएंगे वो इस कमेंट पर रिप्लाईज दे सकते हैं कि भाई इस बंदे ने इसको कमेंट किया, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर ईमेल को स्टोर कराया कि ये जो बंदा है उसकी ईमेल पर मेल चला जाएगा जब कोई इसे रिप्लाई देगा। तो अभी हम मेल का काम तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, फिलहाल में रिप्लाईज देने हैं, ठीक है।
तो रिप्लाई देने का काम करना है अब हमें। तो सिंपल यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर, यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर पोस्ट आईडी एंड कमेंट आईडी यहाँ पर स्टोर करा, मतलब स्टोर क्या हिडन फील्ड में दे रहे होंगे, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर बना लेता हूँ इनपुट टाइप हिडन रहेगा इसका, एंड देन इसका नेम जो रहेगा वो हम रख लेते हैं पोस्ट आईडी, ठीक है, पोस्ट अंडरस्कोर आईडी। एंड देन यहाँ पर वैल्यू इसकी आने वाली है, वैल्यू जो होगी आपको पता है कि हम इंटरपोलेशन साइन का यूज कर लेंगे। एंड देन इसमें जो है पोस्ट डॉट आईडी आ रही होगी, ठीक है, पोस्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी। अगर आपको चेक करना है तो आपको पता ही है, जैसे हमने पोस्ट डॉट कमेंट्स निकाला हुआ है, ठीक है, तो इसी तरीके से हमने पोस्ट की जो आईडी निकाली है, सेम एज इट इज मैं क्या करूंगा, कमेंट की भी आईडी निकाल लूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, आपको पता होना चाहिए कि कमेंट के अंदर की भी हमने अंडरस्कोर आईडी बना रखा है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो ये देख सकते हो अंडरस्कोर आईडी में एक ऑब्जेक्ट आईडी आ रही है, ठीक है, तो उसके बेस पर हमने यहाँ पर ये किया हुआ है, और यहाँ पर मैं कर दूंगा कमेंट आईडी लिख दूंगा, ठीक है। ये मेरे को कराना जरूरी है गाइज, वरना अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस पोस्ट आईडी की कौन सी कमेंट आईडी और किस डेटा को अपडेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस फॉर्म को कुछ क्लास दी हुई है जिसका हम यूज करने वाले हैं, तो डू रिप्लाई, ठीक है। तो इसका रिप्लाई इस क्लास का हम यूज करके यहाँ पर एजेक्स कॉल कराने वाले हैं, एजेक्स के ऊपर वर्किंग कराने वाले हैं इसलिए हम। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डॉलर डॉट डू रिप्लाई डॉट सबमिट होगा, ठीक है, मतलब कोई सा भी फॉर्म हो किसी के लिए भी हो वो उसको उठाएगा, ठीक है, ना कि किसी मतलब पर्सनल के लिए, ठीक है। तो फंक्शन एंड देन यहाँ पर आपका इवेंट आ रहा हुआ जिसे हमें प्रिवेंट डिफॉल्ट भी करना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये थोड़ा जो कोड है ना ये एजेक्स का, ये मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जिससे कि मेरे को बार बार लिखना ना पड़े, ठीक है, टाइम वेस्ट होता है इससे। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, ठीक है। तो मेरे को इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट कर दिया, मतलब फॉर्म सबमिट होने पर पेज रिफ्रेश नहीं होगा, सीरियलाइज करके उसका मेरे पास डेटा आ जाएगा। और यहाँ पर हम जो राउट हिट कराने वाले हैं वो हिट कराने वाले हैं डू रिप्लाई का, ठीक है। तो डू रिप्लाई का हिट होगा एंड देन यहाँ से हम इसे हटा देते हैं, इसे हटा देते हैं, इसे हटा देते हैं, इसे हटा देते हैं, ठीक है। अभी तो फिलहाल में अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट हम रख लेते हैं यहाँ पर एक ओबीजे करके, क्योंकि मेरे को यहाँ पर डॉलर दिस यूज करना होगा, ठीक है। डॉलर दिस यूज करूंगा तो इस इंटरनल फंक्शन के अंदर यूज करूंगा तो वो करंट उसको यूज करेगा, ठीक है। तो इसलिए हमें इसका बाहर का आउटपुट चाहिए जो कि हमारा करंट फॉर्म सबमिट हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, डॉलर दिस। अब मैं इस ओबीजे का यूज करके मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इस फॉर्म को रीसेट कर सकता हूँ जब भी मेरा कोई आउटपुट आता है। लाइक मैं किस तरीके से करूंगा, डॉलर ओबीजे एंड देन मैं यहाँ पर करता हूँ 0.reset, ठीक है। मतलब इससे क्या होगा, मेरा फॉर्म जो है रीसेट हो जाएगा। और मैं चाहूंगा एक मैसेज जो है प्रिंट हो अच्छे तरीके से, तो मैं थोड़ा इंस्पेक्ट करके यहाँ पर जो है मैसेज शो करा देता हूँ। लाइक सॉरी एलिमेंट करूंगा एंड देन यहाँ पर मैं चाहूंगा कि इसका पेरेंट उठाए, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, हाँ ये रहा, ठीक है, पेरेंट। यहाँ पर मेरे को क्या करना होगा, पेरेंट पेरेंट करके जाना होगा, ठीक है। और मैं लास्ट में जो है मैसेज प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। तो डॉलर ओबीजे एंड देन डॉट पेरेंट, ठीक है, डॉट पेरेंट, ठीक है, एंड देन डॉट अपेंड कर दूंगा। अपेंड में क्या कर दूंगा, मैं बेसिकली एक मैसेज भिजवाऊंगा वहां से अपने कंट्रोलर से, ठीक है। तो एक पैराग्राफ हम यहाँ पर कनकेटिनेट करवा देंगे स्ट्रिंग में, यहाँ पर पैराग्राफ मैंने क्लोज कर देता हूँ और क्लोज कर दिया मैंने। अब वहां से कुछ मैसेज आ रहा होगा लाइक इस तरीके से डेटा डॉट msg करके, मतलब msg नाम का एक वेरिएबल आ रहा होगा, ठीक है। वो भी अभी मैं दिखाऊंगा आपको कैसे आएगा। तो अब हमें करना क्या है, हमारा व्यू हमारा परफेक्ट रेडी है, हमारा फॉर्म भी रेडी है, पर उससे राउट नहीं मिलेगा अभी, ठीक है। तो राउटिंग क्रिएट करनी है, अब हमें राउट्स में चलते हैं और ब्लॉक राउट्स में चलते हैं। मैं सेम इस राउट को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डू रिप्लाई, ठीक है, डू रिप्लाई एंड देन यहाँ पर इसका हम मेथड कॉल करेंगे डू रिप्लाई। हालांकि अभी हमने मेथड कॉल नहीं, मतलब बनाया नहीं है, तो अभी हमें बनाना तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये मैंने जो है यहाँ पर मेथड क्रिएट करने वाला हूँ ब्लॉक कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट डू रिप्लाई इक्वल टू सिंक एंड देन रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, फिर आपका एरो, ठीक है, ट्राई कैच आ गया आपका, ठीक है। तो सजेशन नहीं आई है तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, सजेशन नहीं आई है, कैच में इसका उठा लेता हूँ, सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इस डू रिप्लाई को जो है एक्सपोर्ट कर देता हूँ जिससे कि हम राउटिंग के अंदर यूज कर पाए, वरना एरर आएगी आपको, ठीक है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, इसके अंदर वर्किंग, ठीक है। अब आपको पता है कि वहां से हम पोस्ट आईडी भिजवा रहे हैं, कमेंट आईडी भिजवा रहे हैं और हमारा नेम आ रहा है और रिप्लाई आ रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखोगे गाइज, हमें जो डेटा आएगा हमारे पास कमेंट आएगी, ठीक है, रिप्लाई आएगा। बेसिकली हमें चेक करना होगा पोस्ट आईडी क्या है, उसकी कमेंट आईडी के बेस पर हमें उस डेटा को अपडेट करना है, ठीक है। लाइक मान के चलिए अगर मैं यहाँ पर इसे रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं, अभी मैं थोड़ा आपको अंडरस्टैंड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो दो अभी आपको डेटा दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको परफेक्ट दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो अभी आपको 0 एंड 1 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इस कमेंट के ऊपर अगर रिप्लाई देता हूँ तो इसके लिए आना चाहिए डेटा, ठीक है। मतलब इसके अंदर एक एरे इंसर्ट हो जाए। अगर मैं 1 के लिए करता हूँ तो यहाँ पर इसके अंदर आना चाहिए डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक रिप्लाईज नाम का एक की एंटर करवा देंगे जिसमें एरे होगा। मतलब एक एरे के अंदर एक एरे, मतलब मल्टी डायमेंशनल एरे बनने वाला है आपका, किसके अंदर, आपके मोंगोडीबी डेटाबेस के कलेक्शन के डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हमारे पास रिप्लाई आईडी हमें यहाँ पर जनरेट करनी होगी। तो हम क्या करेंगे, न्यू ऑब्जेक्ट आईडी का यूज कर लेंगे, जो कि आपको पता है कि अभी हमने टॉप पर क्रिएट भी की थी। तो कुछ इस तरीके से जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आईडी का मैंने यहाँ पर यूज किया और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक वेर रिप्लाई आईडी, ठीक है। इसका भी हमें जरूरी ध्यान रखना है कि रिप्लाई आईडी भी हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो। आई थिंक यहाँ पर मीनिंग ठीक है। एंड देन यहाँ पर रिप्लाई आईडी आपके पास आ चुकी है। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, पोस्ट डॉट अपडेट 1 का यूज करोगे, ठीक है, अपडेट 1। अब यहाँ पर कैसे क्वेरीज लगानी है, कैसे फायर करवानी है, मतलब हम एरे के अंदर एरे डलवाने वाले हैं और हमें ये भी चेक करना है कि पर्टिकुलर कमेंट के लिए हो वो, ठीक है। तो हमें कमेंट आईडी भी चेक करनी है, ठीक है। तो पोस्ट डॉट अपडेट 1 और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या होने वाला है वो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं और एक हमारा होगा सेकंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सेकंड ऑब्जेक्ट और हमारा दो ऑब्जेक्ट होने वाले हैं इसमें, इसके अंदर फर्स्ट तो वो होगा जिसके बेस पर हमें फाइंड आउट करना है चीजों को, ठीक है। तो लाइक यहाँ पर हमें सबसे पहले चेक करना है आईडी, ठीक है, पोस्ट आईडी, ठीक है। तो पोस्ट आईडी आपकी आ रही है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पोस्ट आईडी, ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हर बार आप सेंड करवा रहे हो उसके अंदर, ठीक है। एंड देन आपको यहाँ पर चेक करना है, ये जो एरे है, ये जो आपका कमेंट्स नाम का एरे है, इसके अंदर हमें ये आईडी चेक करनी है। लाइक 1 के अंदर भी है, 0 के अंदर भी है, तो हमें इनके अंदर चेक करनी है और इसकी की का नाम है अंडरस्कोर आईडी। तो इसके हम कैसे चेक करेंगे, लाइक इसे आप करेंगे कमेंट्स डॉट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि जो मैं पास कर रहा हूँ सेम एज इट इज करिएगा, वरना आपको एरर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर हाँ एक चीज और मैं बताना भूल गया, ये जो आपने ऑब्जेक्ट आईडी यहाँ पर यूज किया होगा ना, तो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट आईडी इसके अंदर भी यहाँ पर यूज करना होगा, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको डेटा नहीं मिलेगा। हालांकि बोल देगा कि अपडेट कर दिया या ऐड कर दिया है कमेंट्स, पर यहाँ पर ये करना जरूरी है कि ऑब्जेक्ट आईडी के अंदर आप वो आईडीज पास कर रहे हो जो कि आपकी पोस्ट आईडी है एंड देन आपकी कमेंट आईडी है, जो कि आपकी कमेंट आईडी आ रही होगी, ठीक है। तो इतना काम करने के बाद अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, डेटा को ऐड करना है, ठीक है, मतलब रिप्लाईज को हमें ऐड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर डॉलर पोस्ट का यूज करेंगे। हालांकि आपको पता होगा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी किया था, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो डॉलर पोस्ट, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पर कनकेटिनेट कर, मतलब एक की को हमें ऐड करना है कैरी में, ठीक है। लाइक यहाँ पर मैं बात करूँ कि एक कमेंट्स नाम का कमेंट्स है, ठीक है। कमेंट्स के अंदर मान के चलिए इसके ऊपर कोई रिप्लाई कर रहा है, तो इसके इसके अंदर क्या हो, एक एरे बन जाए रिप्लाईज नाम का, जिसमें क्या हो, इस कमेंट के रिप्लाईज हो उसके अंदर, ठीक है। तो हम कैसे यहाँ पर शो कराएंगे, लाइक यहाँ पर कैसे इंसर्ट कराएंगे, तो कमेंट्स डॉट डॉलर, ठीक है, ये क्या करेगा उसके अंदर ऐड करने का काम करेगा, ठीक है। एंड देन हम यहाँ पर जो नेम रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो। मैंने यहाँ पर रख लिया लाइक रिप्लाईज, ठीक है, मैंने रिप्लाईज रख लिया है। एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे। ऑब्जेक्ट में क्या होगा, सबसे पहले तो आपकी आईडी होने वाली है जो कि रिप्लाई आईडी होने वाली है, ठीक है। ये जो आईडी है ना, रिप्लाई आईडी है। अब हम उसका यूज करने वाले, तो हम यहाँ पर बोलेंगे अंडरस्कोर आईडी कॉलन रिप्लाई आईडी। हमें आईडीज इसलिए देना जरूरी है क्योंकि हमें एक आईडी के बेस पर हम सारा का सारा डेटा गेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हमें नेम इंसर्ट कराना, तो हमारे पास आ ही रहा है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, ठीक है। एंड देन लास्ट वन इज आपका रिप्लाई, ठीक है। तो रिप्लाई आपका आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट रिप्लाई। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे जो भी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। और ये क्या है, प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो हमें यहाँ पर जो है अवेट का यूज कर लेना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने ये क्या किया है, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये रेस्पॉन्स को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ट्रू। एंड देन मैसेज में हम डाल देते हैं लाइक रिप्लाई एडेड, ठीक है, लाइक रिप्लाई एडेड या जो भी आप डालना चाहते हो वो डाल दीजिएगा, ठीक है। मैंने इतना काम कर दिया है।
अब हम टेस्टिंग की कगार पर हैं, तो टेस्टिंग हम टेस्ट कर लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, सभी फाइल्स को हमने सेव किया हुआ है, तो एक बार हमारी टेस्टिंग देखते हैं कि सक्सेसफुल होती है या नहीं। तो मान के चलिए अभी मैं किसके ऊपर कमेंट करने वाला हूँ, सॉरी रिप्लाई करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ इस माई कमेंट के ऊपर, ठीक है। मैं फिर उसके ऊपर भी करूंगा, आदित्य वाले के ऊपर। लाइक मैंने बोला एडमिन हूँ मैं, ठीक है, और हाय संदीप, ठीक है, मैंने यहाँ पर ये कमेंट कर दिया। अभी यहाँ पर मैं रिप्लाई करता हूँ, रिप्लाई कर दिया, रिप्लाई एडेड हो चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो रिप्लाई अभी शो नहीं हुआ है। रिप्लाई अभी हमें शो कराना है, पर अभी हम डेटाबेस में जा करके रिफ्रेश कर लेते हैं कि क्या हमारा डेटा यहाँ पर आया या नहीं। तो हम कमेंट्स के अंदर जाएंगे। अभी आपको पता है मैंने 0 वाली के ऊपर किया था, ठीक है। तो जो संदीप वाली थी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, एक रिप्लाईज नाम का एक एरे आ चुका है। इसमें आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक रिप्लाईज के अंदर एक एरे है जो कि हमने पुश किया हुआ है डेटा। तो यहाँ पर देख पा रहे हो एक ऑब्जेक्ट आईडी आई, मतलब रिप्लाई आईडी, ठीक है, नेम आया और हाय संदीप, जो कि आपने वहां पर कमेंट की थी, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पहले कमेंट को शो कराता हूँ, फिर हम इस आदित्य के ऊपर वर्किंग करेंगे, मतलब चेकिंग करेंगे, ठीक है। तो हम जाते हैं पोस्ट डॉट ईजीएस के अंदर, हमने यहाँ पर ये फॉर्म बनाया हुआ है ना, तो इसी के ऊपर हम क्या करेंगे, कमेंट्स को शो करा देंगे, मतलब जो रिप्लाईज आ रहे हैं जो रिप्लाईज यूजर्स ने किए हैं वो आपको यहाँ पर शो कराने हैं, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इंटरपोलेशन साइन का यूज करेंगे। इंटरपोलेशन साइन हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, और हम यहाँ पर चेक करेंगे कि सबसे पहले कि कमेंट के अंदर रिप्लाईज है भी या नहीं। अभी बाय द वे मान के चलिए आपने इसके अंदर तो चेक किया कि 0 के मतलब फर्स्ट वाली कमेंट के अंदर थे, पर सेकंड वाली के अंदर कोई रिप्लाईज है ही नहीं। तो इसको हमें चेक करके चलना होगा, वरना आपको एरर शो हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली आपको पता है हमारा ऑलरेडी फॉर ईच लूप लग ही रहा है। तो ये आपका कमेंट आ रहा है, ठीक है। कमेंट के अंदर हमें चेक करना है कमेंट डॉट रिप्लाईज नाम का कोई की है उसके अंदर। अगर कोई उसके अंदर की होती है तो हम क्या करने वाले हैं, उसके ऊपर लूपिंग चलाने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने बोला कमेंट डॉट रिप्लाईज डॉट फॉर ईच, ठीक है, फॉर ईच, हमने फॉर ईच लूप चलाया। इसके अंदर हम एक फंक्शन पास कर रहे होते हैं बेसिकली। इसके अंदर आप बेसिकली हमको वो लाइक आप यहाँ पर रिप्लाई लिख सकते हो, सिंपल रिप्लाई, मतलब आप एक वेरिएबल बना लीजिए, एज अ पैरामीटर आप पास कर दीजिए, उसी के अंदर से एक एज अ ऑब्जेक्ट आप गेट कर पाओगे, ठीक है, डेटा लाइक नेम आईडी या आपका कमेंट, ठीक है, रिप्लाई जो था। एंड देन यहाँ पर हमें किस तरीके से डेटा को शो कराना है, तो लाइक मैं चाहूंगा कि मेरा जो डेटा शो हो वो कुछ इस तरीके से हो जैसे यहाँ पर ये बाकी की कमेंट्स भी शो हो रही हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारा चल रहा है ना ये डिव वगैरह, इसी को हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इतना, और यहाँ पर मैं डायरेक्ट डाल देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा इसे यहाँ पर देख सकते हो कि अभी थोड़े डिव की कमी है, तो डिव को अभी हम फुलफिल कर देते हैं एक को। तो अभी हमने यहाँ पर ये फुलफिल कर दिया, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर ये इमेज तो चलने दीजिए, सिंपल ऐसी ही इमेज चलने दीजिए अभी डम्मी, ठीक है, क्योंकि अभी हमें इमेज पर तो वर्किंग नहीं कराना है। अगर आप चाहते हो तो इमेज भी वर्किंग करा सकते हो, ठीक है। कमेंट डॉट यूजर नेम नहीं आएगा अब यहाँ पर आएगा रिप्लाई डॉट नेम, ठीक है, मतलब कि किसने रिप्लाई किया है उसका नेम क्या है, ठीक है। अभी आपको पता होगा कि यहाँ पर रिप्लाई के अंदर नेम आ रहा है, ठीक है, और एक है आपका रिप्लाई, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको सिंपल कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो है टेब के नीचे आकर के इसका मैं डाल देता हूँ रिप्लाई, रिप्लाई डॉट रिप्लाई, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, शो कराने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये क्या बोलता है बेसिकली, हाँ कहाँ पर एरर आई है चेक कर लेते हैं। यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है, रिप्लाई ठीक, यहाँ पर ठीक है, फिर यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ, हाँ यहाँ पर हमने सॉरी यहाँ पर हमने उल्टे लगा दिए हैं इसलिए, ध्यान भूल जाते हैं कभी कभी, मतलब ऊपर नीचे के उल्टे कर दिए, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं टेस्ट करता हूँ, हाँ प्रॉपर वर्किंग है। अभी यहाँ पर देख सकते हो कि इसका जो है रिप्लाई आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये थोड़ा साइड में नहीं आ रहा है, इसे हम थोड़ा फिक्स कर लेते हैं। लाइक यहाँ पर आपका एक डिव बंद होना चाहिए था, पर वो बंद नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने डिव बंद किया, वो वाला बंद किया, अभी चेक करते हैं। हाँ अभी प्रॉपर वर्किंग है। अभी हम इसे चाहे तो थोड़ा स्पेस वगैरह दे सकते हैं, लाइक MT3 दिया है ना हमने, यहाँ पर MB3 और दे लेते हैं, ठीक है, MB-3। तो अभी थोड़ा बेहतर वे में आएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो बेहतर वे में आ रहा है। तो इसने ये रिप्लाई दिया है एडमिन ने, ठीक है। अभी लाइक मैं आदित्य के ऊपर देता हूँ हेलो आदित्य, ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैं एडमिन डाल देता हूँ, या कुछ भी कोई भी यूजर आया, लाइक रमन नाम का एक यूजर आया, उसने बोला हाय हाय आदित्य, हाय आदित्य, ठीक है, एंड देन रिप्लाई करता हूँ।
रिप्लाई एडेड हो चुका है। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे को यहाँ पर देख पा रहे हो प्रॉपर रिप्लाईज आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लाइक मैंने किसी ने डाला लाइक सोनम नाम का, सोनम नाम की एक गर्ल है, ठीक है, हाय, एंड देन यहाँ पर रिप्लाई किया, रिप्लाई ऐड हो चुका। देख सकते हो यहाँ पर मल्टीपल रिप्लाईज आ रहे हैं आपके, यहाँ पर भी आपके रिप्लाईज शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर कि कैसे आप रिप्लाईज कर सकते हो और कैसे आप रिप्लाईज को शो करा सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पर जैसे आप रिप्लाई करते हो तो इस यूजर के ऊपर क्या होगा, एक मेल जाएगा, वो क्या करेगा, चेक करेगा ना कि किसने मतलब रिप्लाई किया, तो देख सकता है, वो शो ऑफ कर सकता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा। सो थैंक यू गाइस।